हाय एवरीवन, दिस इज हृदेश और इस वीडियो पे हम सर्किल की डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि आपको पता है कि सर्किल सिर्फ राउंड शेप का बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्किल अलग अलग शेप में भी बनाया जा सकता है। जैसे स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं, ये भले ही आपको स्क्वायर शेप का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी एक प्रकार का सर्किल है। और इसके अलावा भी दूसरे डिजाइन में भी सर्किल बनाया जा सकता है। ओके, तो वो कैसे, उसको समझने के लिए मैं आपको एक डिस्टेंस कॉन्सेप्ट से बताता हूं। जैसे डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो नॉन नेगेटिव होना होता है, उसको सिमेट्री ए से बी जितना बी से ए उतना होना होता है, और एक होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये सब प्रॉपर्टी को मिला के डिस्टेंस बनता है। दूसरी बात यह है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करें तो अपने करते हैं रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला ही क्यों एज ए डिस्टेंस यूज होता है, तो पहला चीज ये होता है कि ये जो फॉर्मूला है वो जो डिस्टेंस का जो चार प्रॉपर्टी मैंने बताया उसको सेटिस्फाई करता है। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला से रियल लाइफ की सभी सिचुएशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने और भी कई सारे डिस्टेंस फंक्शन को बनाया। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक और फंक्शन देता हूं। जैसे सपोज आप मान लीजिए कि एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। अब मैं लिखूंगा क्या, d ऑफ x, y, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पहला पॉइंट x से दूसरा पॉइंट y। सो वो क्या हो जाएगा ना, अगर मान के चलो डिफाइन ऐसे करते हैं, x1 माइनस x2 की मॉड प्लस y1 माइनस y2 की मॉड, ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ ये डिस्टेंस होगा कि नहीं अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, हम वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे कि देखेंगे कि ये कभी नेगेटिव तो नहीं होगा। फिर ये देखेंगे कि दो सेम पॉइंट अगर देते हैं तो रिजल्ट जीरो आ रहा है कि नहीं। फिर ये देखना है कि वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये डिस्टेंस है। ओके, आप भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज ये है कि इसी के बेस मान के, मतलब इस डिस्टेंस फंक्शन को यूज करके अगर मैं सर्किल की डेफिनेशन को मतलब ज्योमेट्रिक फिगर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बनेगा। जैसे सर्किल का जो डेफिनेशन कहता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, और वो फिक्स्ड पॉइंट से अगर सेम डिस्टेंस में मैं पॉइंट को सिलेक्ट करूं, है ना, तो जो भी पॉइंट्स मुझे मिलेगा उसको अगर जोड़े तो वो सर्किल बनेगा। लेकिन मैंने वहां पर डिस्टेंस जो यूज करा था वो रूट ओवर वाला डिस्टेंस को यूज करा था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, एक फिक्स्ड पॉइंट लूंगा और वहां पर ये जो दूसरा फंक्शन मैंने दिया मॉड वाला जो फॉर्मूला, उसको यूज करूंगा। तो ये वाला जो स्क्रीन में दिख रहा है साइड में, वो बन जाएगा। और वो भी जो क्या बोलते हैं, सर्किल का सारा जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई वो करता है, तो उस हिसाब से वो एक सर्किल हुआ। तो पहला वाला और दूसरा वाला में अंतर क्या है, तो उसका सिंपल सा डिफरेंस है कि पहला वाला जो है वो यूक्लिडियन स्पेस का सर्किल है, यूक्लिड स्पेस, आई होप आपको पता हो। और दूसरा वाला जो है उसको अपने टैक्सी कैब स्पेस कहते हैं, मतलब जो डिस्टेंस फंक्शन यूज हुआ है वो टैक्सी कैब डिस्टेंस है। ओके, तो अब आप सोचते होंगे कि ऐसा तो अलग अलग डिस्टेंस फंक्शन लेके बहुत सारे स्पेस क्रिएट हो जाएगा फिर, और बहुत सारे स्पेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो डिफरेंट शेप है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, एलिप्स है, पैराबोला है, सब तो अलग अलग शेप में आ जाएंगे। तो ये सब अलग अलग शेप में आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्कूल में यूक्लिड स्पेस ही क्यों बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है क्योंकि सबसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन रियल लाइफ का जो स्पेस होता है वो उतना सिंपल नहीं होता है, तो उतना आसान मैथ से वो सॉल्व नहीं होता है। तो वो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने और भी स्पेस की खोज करा, जिससे कि रियल लाइफ का सिचुएशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक सिटी प्लानिंग हो रहा है, सपोज एक शहर प्लानिंग हो रहा है, और वहां पर तीन डेस्टिनेशन है। पहला है एक हॉस्पिटल है, फिर दूसरा रेलवे स्टेशन है, और तीसरा एक बस स्टेशन है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा प्लेन ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ हॉस्पिटल, सेकंड में ले लेता हूँ आपका क्या बोलते हैं बस स्टेशन ले लीजिए, और थर्ड में ले लीजिए रेलवे स्टेशन। ओके, अब आपको ये काम सौंपा गया है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो तीनों से मिनिमम डिस्टेंस में एग्जिस्ट करता हो।
तो यहाँ पर अगर मान के चलो यूक्लिड वाला मैं डिस्टेंस फंक्शन को यूज करूं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लीजिए आप एक पॉइंट डी करके ढूंढते हैं, ए बी सी पहला तीन को नाम दे दीजिए, डी करके ढूंढते हैं, तो वो डिस्टेंस कैसे वो सीधा निकाल देगा, मतलब डी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा ए को, डी से डायरेक्ट बी को कनेक्ट कर देगा और डी से डायरेक्ट सी को कनेक्ट कर देगा। लेकिन रियल लाइफ में रास्ता कभी ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सीधा रास्ता तो होता ही नहीं है। आपका जो रास्ता है वो ग्रिड के फॉर्म में होता है, आप ऐसा सीधा जाएंगे फिर ऐसा जाएंगे फिर ऐसा मुड़ेंगे, ऐसा करके होता है। तो वो वाला फॉर्मूला एक्यूरेट डिस्टेंस आपको नहीं देगा। लेकिन जो टैक्सी कैब वाला जो फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, उस फंक्शन से एक्यूरेट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं और वो वही वाला फंक्शन को ही यूज करके जो सिटी प्लानिंग होता है, मतलब जैसे मैंने कहा फायर स्टेशन कहाँ बनेगा, तो वो टैक्सी कैब फंक्शन को यूज करके ही बनाया जा सकता है। हालांकि ये जो टैक्सी कैब फंक्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जो कि हम लोग देख रहे हैं, देख तो नहीं कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं होता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक रन करते हैं, तो हम जिस टाइप का वीडियोस देखते हैं तो उसी टाइप का रिकमेंडेशन आ जाता है। आप थोड़ा ना कभी टाइम मिले तो सर्च करिएगा कि ये सब में कौन सा मैथ्स यूज होता है, उसके बैकग्राउंड में मैथ्स क्या है, तो आपको जरूर पता चलेगा।